ये आपको मैं सुना ही रही हूँ। किसका? चंड मुंड का वध 7वां अध्याय है। और अब देवी माँ चंड मुंड उनको देख के खुश हो रही हैं। गिरिराज पर्वत पर सिंह पर बैठी हुई है। उन्हीं को देखकर सारे ही उनके चंड मुंड और उनकी सेना पहुंच चुकी। अब चीते के चरम की उन्होंने साड़ी पहन रखी है और मुंडों की माला विभूषित थी। उनके शरीर का मांस तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हड्डियों का ढांचा। जीभ लपलपाने के कारण डरावनी प्रतीत होती थी। उनका आंखें भीतर की और जैसी रक्तांब थी। और उनकी आंखें भीतर को धसी थी, रक्ताम थी। घंटा बज रहा था। घंटों के सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ मुंह में डाल लेती थी। सभी को मारती और मुंह में डाल लेती थी। और उनके मुंडों की माला खुद उन्होंने काली को प्रकट करी, पहना और मृत्यु को सभी को कुचल कुचल कर मार दिया। उस प्रकार विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा, लाल मुंह में सफेद सफेद दांत से दिख रहे थे। तलवार हाथ में चंड और धावा किया और उसको भी बालों से पकड़कर उन्होंने तलवार से उनके धड़ से काट दिया। और देवी चंड और मुंड वहां लाए और उन्होंने देवी को सौंप दिया और वे देवी चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। अब आगे है रक्त बीज का वध। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी कि अब तुम युद्ध करने जाओ। वह बोला, आज उदयुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें। कम्बु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें। 50 कौटिवीर्य कुल के धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना में कूच करें। काला दुहाद मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और उनकी आज्ञा पाकर तुरंत ही प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत ही भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार की आवाज की आकाश में गूंजने लगी। जब राजा ने तब देवी के सिंह ने भी बड़े ही जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। क्यों मुनि सुना रहे हैं राजा को ये सारी कथा देवी की। और फिर अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। उसकी आवाज थी घंटे की ध्वनि और भी बढ़ा दी। वो धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं में गूंज हो गई। काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया और इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत ही पराक्रमी
और बल से संपन्न थी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गए। जितने भी दैत्य थे उन्हीं के रूप में निकल निकल कर देवी के पास चले गए और देवता का जैसा रूप था वैसी ही वेशभूषा सहित वाहन है। जिस देवता का जैसा रूप था उसी तरह का वाहन हो गया। देवताओं ने अद्भुत ही ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत ही पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके ही शरीरों से उन्हीं के रूप की एक एक देवियां निकलने लगी और देवताओं का जैसा रूप रख लिया और शक्ति असुरों से युद्ध करने लगी। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए मानाक का कंकण पहने हुए मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर आई। दैत्यों से युद्ध करने के लिए इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर वहां पहुंची और शंख चक्र गदा शारंगे खड़ग हाथों में लिए वहां पर आई। अनुपम यज्ञवारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की पत्नी भी वहां पर पहुंची और वे भी शक्ति के रूप में प्रकट हुई। वह भी वारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह की के समान शरीर धारण करके वहां पर आई। उनकी गर्दन बालों के झटके से आकाश के तारे बिखेरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज पर बैठकर वहां आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो, इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत ही भयंकर परम उग्र चंडिका प्रकट हुई जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन कर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस पर बड़े ही तदंतर से दैत्य अमर्ष में भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि शस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की, उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों तथा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से उनका
कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी और खंडवांग से उनका बिल्कुल ही कचूमर निकालती रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत ही क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। एक एक करके सभी दैत्य मारे जाने लगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुतुंस की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत ही भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर शिवदूती ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया और शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान रक्त की बूंद गिरते ही उसी के समान उसी के रूप का दैत्य प्रकट हो जाता। महाअसुर रक्त बीज और हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा और वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर की रक्त की बूंदें जब नीचे गिरी तो उसी से हजारों राक्षस उत्पन्न होने लगे। रक्त बीज के समान वीर्यवान बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस भी अत्यंत ही भयंकर और डरावने थे। मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। वज्र के प्रहार से रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ और अब रक्त बहने लगा। उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया वैष्णवी ने और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट से पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए और संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों को पर प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर प्रकट हो गए। संसार पूरा असुरों से भरने लगा। इससे उन दैत्यों को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को बहुत ही डर लगने लगा। देवताओं को छीन देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शस्त्राघात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुंह में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम
रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब उन्हें नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया तो रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा के प्रहार से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। रक्त चामुंडा से ने पी लिया। वज्र बाण खड़ग आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत होकर रक्तहीन और महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्र गण और दैत्यों के रक्तपान से मदमत होकर नृत्य करने लगे। ये था हमारा 8वां अध्याय। छठी देवी कौन सी कात्यायनी थी, क्या है? चंद्रहासोज बलाकरा शाही लवर वाहना कात्यायनी शुभम दधाम देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गे के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रकट होकर उनकी इच्छा अनुसार उनकी यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसलिए वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी आमोद फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। बोलो जय माता की। निशुंभ वध और आगे है। सुन मेरी देवा पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया है। पान सुपारी गजा नारियल दूध भेंट कराया है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। राधे 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 राधे।